हम लोग लिखते थोड़ी थे, लिप के चलाते थे। बचपन में लिप के छोटका बच्चन को पढ़ते देखे हैं, उन लोग के सबसे बेहतरीन लिपि, उन सबको लिपि नहीं पता चला, सेम सिंधु सभ्यता की तरह लिखते हैं। सो छोटका बच्चा सी बोलिएगा, सी सी तो रुकबे नहीं करेगा। अरे ससुरा रुक रहे हैं, सी इतने पे खत्म हो जाएगा, रुकबे ना करेगा। ये हो गया सिंधु सभ्यता की लिपि। लेकिन सिंधु सभ्यता जो आद्य ऐतिहासिक काल में थी, इसकी सबसे बेहतरीन किताब आज भी भारत में आज भी इसका प्रयोग किया जाता है, सिंधु सभ्यता की लिपि का। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी चित्र से उसके भाव को दिखा दिया जाता था। इसका आज भी प्रयोग नर्सरी क्लास के लड़कों को पढ़ाया जाता है। ए फॉर एप्पल लिखता है, वहां एगो कौन चीज से बना देता है, हाँ बना देता है कि नहीं बता देता है। तो वो क्या थी, भाव चित्रात्मक। तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। किसमें, भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता कहां पर है, भारत में। पाकिस्तान में भी है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की पहली बार मैसेज किसने दिया था, चार्ल्स मैसेज। किसने दिया, मैसेज। सिंधु सभ्यता का पहला मैसेज किसने दिया, मैसेज। भाई ये सिंधु सभ्यता पे तो एक मूवी भी आई थी, मोहनजोदड़ो, देखे कि नहीं, हम भी देखे। देखो सोचा कोनो मूवी आई ले, टांडो मछली का जाने कौन सी, ये जानबूझ के ये ऐसा काम कर रहा है, सब बहुत गड़बड़ है कि मूवी को हाईलाइट करने के लिए कुछ उल्टा सीधा कर दे रहा है। सोच रहा पिटैला के लिए खोज रहा है, गड़बड़ क्या है पता नहीं क्या है। लेकिन एक सोचिए, ऐसा हाइप क्रिएट कर दिया कि हम सोच रहे हैं टाइम मिलेगा तो देखेंगे, है क्या इसमें, टांडो मचा दिया। देखिए ध्यान से, ये वाला जगह कौन सा है, पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता जो था, यहां से सिंधु नदी निकलती थी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम भारत में है या पाकिस्तान में, चाइना में। कहां पे है, चाइना। आप लोग से कोई पूछेगा गधा हो कि घोड़ा, तो क्या कहेंगे, घोड़ा। कोनो नहीं है भाई उसमें। तो सिंधु सभ्यता, पहली बात आते हैं सभ्यता क्या चीज होती है। तो सभ्यता मानव के उस समूह को कहा जाता है जो एक दूसरे से बातें करके समझ सके और एक दूसरे के काम में आ सके, उसी को क्या कहते हैं, सभ्यता। हमारी अपनी एक सभ्यता होती है। सभ्यता का जो शुरुआत होती है, सभ्यता की शुरुआत होती है उस, जैसे मान के चलिए बिल्डिंग है, इसकी एक नींव से शुरुआत हुई होगी, वही नींव ऊपर चढ़ते 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 एक बड़ा बिल्डिंग बन गया होगा। उसी तरह से कोई भी सभ्यता की जो शुरुआत होती है वो घर में दिए जाने वाले संस्कृति से शुरू होती है। हमारे भारत की संस्कृति जो थी वो पहले से थी दूर से नमस्कार करने का। कोरोना में पता चल गया कि यही ठीक था, ठीक है नहीं। हमारी संस्कृति जो थी भारत की, गिलास में ऊपर से पानी पी लेते थे। कोरोना में पता चल गया ठीक था रे। तो यहाँ पे तो कहीं भी जो चीज होती है, जो हमें घर में संस्कार दिए जाते हैं, जब ये संस्कार किसी बड़े से देश द्वारा या किसी बहुत बड़े क्षेत्र द्वारा ये लागू किया जाने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है, सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सभ्यता। जैसे भारतीय सभ्यता उनके कपड़ों को देख के बता सकते हैं, वेस्टर्न सभ्यता उनके कपड़ों को देख के बता सकते हैं, भारतीय लोगों की बातचीत से, वहां पे भी बातचीत से आप पता कर सकते हैं यहाँ पे। तो सिंधु घाटी जो थी वो एक सभ्यता थी। सभ्यता सभ्य मानव को मिला के बनता है। सभ्य मानव को इंग्लिश में कहा जाता है सिविलाइज्ड पर्सन। तो द लिविंग प्लेस ऑफ सिविलाइज्ड पर्सन इज नोन एज सिविलाइजेशन। सभ्य लोगों के आवास के जगह को हम सभ्यता कहते हैं। इसी कारण सभ्यता का पालना यानी क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन, क्रेडल मतलब झूला जिसमें पाला, जिसमें बच्चा पड़ा होता है, तो सभ्यता का पालना हम एशिया को कहते हैं। जबकि मानव जाति पहली बार जब आई थी वो अफ्रीका में आई थी। मानव जाति कहां आई थी, अफ्रीका में। तो मानव जाति का पालना कहेगा तो अफ्रीका। लेकिन वो सभ्य मानव नहीं थे। वो कैसे थे, असभ्य आदि मानव थे, सचुआ कुछ खा पी जाता था सब वहां पे। तो वो चाइना वाले मगरमच्छ खा गया सब, छोटा सब यहाँ पे। देखिए ध्यान से, तो सभ्य मानव के स्थल को क्या कहा जाता है, सभ्यता। इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि जितने सभ्य मानव शुरुआत में रह रहे थे ना, इस नदी के अगल बगल में रह रहे थे, इस नदी के अगल बगल में। जबकि आप कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं सब, हम तो पढ़े हैं कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कोनो लोथल भोगवा नदी के किनारे था, कोनो सिंधु नदी, कोई दास्क नदी, कोई कुछ नदी। लेकिन समस्या ये था ना, जितने शहर मिले हैं वो सब किसी न किसी नदी के किनारे मिले हैं, और वो नदियां कहीं ना कहीं जाके सिंधु नदी में मिल गई है। कहां जाके मिल गई है, सिंधु नदी में। जैसे अभी के वक्त में आप देखेंगे तो बहुत जगह पे एट अ टाइम पे क्लास चल रहा है। जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्टर पे बैठ के लड़का सेमी ऑफलाइन पढ़ रहा है, मतलब ऑफलाइन भी है नहीं भी है। बहुत लड़का मोबाइल पे पढ़ रहा होगा, आप लोग यहाँ क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, हॉल नंबर 2 3 4 जगह पढ़ रहे हैं। लेकिन सबका कनेक्शन किससे है,
हम ही से है। तो ये एक तरह से अगर आप देखेंगे तो सबका कनेक्शन हम ही से है। तो उसी तरह से आज से लगभग ढाई, ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2500 साल पहले, यानी अभी के तुलना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4.5, क्योंकि 2000 साल तो हम जी गए हैं। तो ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2500 साल पहले जो सभ्यता का विकास हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, क्योंकि इस सभ्यता में लगभग 350 शहर मिले हैं। कितने शहर? 350 शहर। और ये शहर जो है ये किसी ना किसी नदी के किनारे हैं, और ये नदी अल्टीमेट जाके किसमें मिल जाती है? सिंधु नदी में। इसलिए इस सारे शहरों को एक बार में नाम दे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। टोटल सिंधु घाटी सभ्यता में कितने शहर मिले हैं? हाँ, 350। इसमें से 200 अकेले गुजरात में मिला है। अभी बताओ भैया, जब भारत का जब शुरुआती दौर था ना भारत, उसमें 200 शहर कहाँ पे थे? सब गुजरात में थे, पहले से ही थे वहां पे। दुनिया का पहला बंदरगाह जो था ना वहां पे, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल में माया गया था वहां पे। तो बहुत डेवलप वो कब से था? पहले से ही था। तो यहाँ पर ये सिंधु घाटी सभ्यता में तो अचानक तो मिल नहीं गया होगा, इसकी खुदाई की जा रही थी। अंग्रेज जो थे सब भारत में आर्थिक विदोहन यानी पैसे लूटने के लिए आए थे सब। तो यहाँ पर उनको लगा कि खुदाई करेंगे तो कहीं से कोयला निकल रहा है, झारखंड से कोयला निकाल लिया सब, वैसे कहीं से पेट्रोलियम, कहीं से सोना, कहीं से कुछ निकाल रहा था सब। तो ऐसे ही खुदाई करते करते जानकारी के लिए पहले सर्वेक्षण किया जाता है। तो सबसे पहली जानकारी यानी मैसेज दिया था चार्ल्स मैसन। लेकिन जब सर्वेक्षण करने का काम आया, मैसेज दे दिया गया, जानकारी दे दिया चार्ल्स मैसन ने कि भैया इतने दूर में कुछ ना कुछ है, कहीं थोड़ा सा घर दिखता है, मतलब एगो घर का छत दिखता था। आपके घर में भी कुछ कुछ घर दिखेंगे गांव में जो आधा धंस गया है जमीन में, अगर पुराना होगा तो धंस गया होगा। हमारा पुराना घर 3 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना होता, और अभी के वक्त में जो पुराना वाला घर है वो 3 सीढ़ी नीचे जाना पड़ता है। मतलब शहर जो होता है ना धीरे धीरे क्या हो जाता है? ऊंचा हो जाता है। वही चार्ल्स मैसन जो था ना वो देखता था कि भैया जहां तहां अवशेष मिले हैं, कोई दीवार है जो 20% ऊपर है, 80% नीचे है, इसका मतलब इसका अगर खुदाई करेंगे ना तो नीचे से दीवार मिलेगा। तो उतना सीरियस नहीं लिया। तो आया कनिंघम। कौन आया? कनिंघम। पूरा घोड़ा लेके नाप दिया कितना एरिया में, पूरा का पूरा सर्वेक्षण कर दिया। कहा कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। कितना में है? 13 लाख किलो वर्ग। बहुत बड़ा एरिया उन्होंने बताया था। तो सर्वेक्षण करने का काम किसने किया? कनिंघम। जानकारी सबसे पहले मैसन, जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन। उसके बाद बताइए सर्वेक्षण कनिंघम। सर्वेक्षण करने का काम किया कनिंघम ने कर दिया था। लेकिन खुदाई करने का काम दिया गया जॉन मार्शल। किसे? जॉन मार्शल। लेकिन जॉन मार्शल एक बहुत बड़ा अधिकारी था, ये तो खुद करेगा नहीं, तो इसने किसको बुला दिया? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी को बुला दिया। और दयाराम साहनी जो थे उनको कहा गया स्पष्ट रूप से कि जब इसकी खुदाई करना है ना तो खेत ना जोतना है, इन्हें कि जहां तहां ले आके खोद के चल जाए। ये जो दीवार देख रहा है, एकरे रहले रहले खुरपी से खोद खोद के देखी दीवार कहाँ है। तो खोद खोद के दीवार गया, नीचे तो गया, और कुदारी उदारी से हल्का हल्का खोद रहा था। उसे स्पष्ट निर्देश था जॉन मार्शल के द्वारा कि जहां कठोर चीज मिलेगा उसको ही ना कि खोद के फोड़ दे। भाई जेसीबी की तरह तो नहीं खोदना। तो खोदते गया तो कहा कि भैया दीवार खोदा, बगल में देखा कुछ नहीं, खोदते 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 देखा तो ये रेलिंग टाइप का है, चारों ओर बीच में खड्डा है। तो कहा कि ये तो लग रहा है तालाब है। तो कहा और खोद और खोद। कहा कि महाराज टाइट है, यहाँ नहीं खोदा रहा है। कहा कि देख कहाँ से नरम है। तो जहां से मिट्टी नरम थी वहां खोदा, कहाँ यहाँ खुद गया। खोदते 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 नीचे उतर रहा है तो कहीं टाइट कहीं मुलायम। तो जो टाइट था उसे छोड़ दिया, मुलायम को खोदना चालू किया। टाइट मुलायम खोदते गया, बाद में देखा सीढ़ी रही, क्या सीढ़ी है। तो कहा भाई सीढ़ी है, अब देख इसको अगल बगल में कहाँ है। तो खोदते खोदते जिधर नरम मिल रहा था निकालते गया, देखा कि महाराज जी तो कमरा मिल गया, पूरा घर घुसल है अंदर। खोदा सब उसमें तो एक और घर मिल गया। 2-3 तो और घर मिलते 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 300 से ज्यादा घर मिल गया। तो पता चला शहर है ये। कहा कि और खोद और खोद। तो साइड में खोदा तो कहा कि भैया इसके इधर तो नहीं है। तो कहा कि जहां नरम है खोदते चलो। तो खोदते गया। उस ससुरा एगो जगह था इसे पूरा, यहाँ पर इसको खोदा, इसके बगल में खोदा, उसके बगल में खोदा, कुछ मिल ही नहीं रहा था। लेकिन ये वाला पोर्शन एकदम टाइट का टाइट वहां था, दीवार टाइप का था। तो ये खोदते गया, इसको मिला ही नहीं कहाँ पे है। जब पूरा खोज दिया गया, इतना मेहनत से खोद दिया गया, तो कहा गया कि महाराज इसके अंदर का एरिया नरम है, हमने खोद दिया, और यहाँ अंदर कुछ कुछ घर मिले हैं, सब बहुत ज्यादा घर मिल गए थे सब।
लेकिन इसके बाहर का एरिया नरम है, इसको पूरा खोद दिया सब। तो कहा कि एक काम करो, एक मचान बनाओ ऊंचा, उसके ऊंचाई से देखा जाए। मचान बनाया गया बांस उसका जोड़ के, ऊंचाई से देखा तो कहा ये ससुरा बाउंड्री दे ले रही। उस समय सैटेलाइट थोड़े था, गूगल मैप से धाए थे ऊपर से देख लो, मचान बना के देखा ये बाउंड्री दिया है यहाँ पे। तब उसको बताया गया कि भैया ये एक शहरी सभ्यता थी, यानी यहाँ के लोग शहरी थे। शहर के लोग की खासियत होती है बाउंड्री उंड्री खूब दे देते हैं लोग, अच्छा सिस्टमेटिक बनाते हैं। और जितना उसके बाद ही लोग ने गौर किया कि एक घर से दूसरे घर के बीच में जो सड़क है एकदम 90 डिग्री पे जा रहा है, तो ये कैसे पता चला कि शहरी सभ्यता है, क्योंकि इनके शहर जो थे एकदम स्ट्रेट बसाए गए थे। शहर के चारों ओर क्या थी, बेहतरीन ढंग से बाउंड्री बनाई गई थी। उसी में देखा गया सड़क क्या था, तो सड़क पे जब चला खोद रहा था तो भड़ 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 आवाज किया ना। कोई चीज अगर ठोस रहेगी तो उसको पीटेंगे तो आवाज नहीं करेगा, और कोई चीज खोखला है तो पीटेंगे तो भट 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 क्या करेगा, आवाज करेगा। तो जब साइड साइड में फोड़ा तो भट 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 आवाज किया। साहनी पूछा कि फोड़ दिखाए के, मार्शल का बकलो फोड़ेगा क्या लियो, भट 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 आवाज कर रहा है, कहीं ना कहीं से तो लीकेज होगा ही। उसको ढप 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 ऐसे मान के चलिए ये सड़क है, ये सड़क। लेकिन इस सड़क के साइड वाला एरिया में इस पे जब पीट रहा था सब तो आवाज नहीं कर रहा था, इस पे से थोड़ा पीटा सब भट भट आवाज कर रहा है। आप कहा कि इसके अंदर कुछ है, फोड़ दे क्या, तो कहा ना फोड़ मत, सोचा सब चौपट हो जाएगा, यहाँ पे हमें तो पता करना है। तो खोदते खोदते गया सब, तो एक मेन जगह मिला जहां पर गड्ढा था, वहां पे खाली जगह था। तब पता चला भाई साहब ये मेन एरिया है। यहां से जब गढ़ावा में उतर के देखा सब तो कहा सब भाई साहब ये अंडरग्राउंड गटर बनीले है सब, जो कभी गांव में नहीं हो सकता है। अंडरग्राउंड गटर गांव में नहीं, गांव में तो घर के बाहर पानी निकाल दिया जाता है, पाइप निकाल के बाहर अबे सूख जाए 2 घंटा में। नहीं सूखता है तो कहता है मेहमान आने वाले हैं, गढ़ावा भर गया, तो कुदारी लेके जाता है और काच कुछ की जगह बना देता है उन लोग वहां पे। तो उसने कहा कि भैया गटर है, और जब इसको देखा तो इधर से एक और गटर आ रही थी, इधर से एक और गटर आ रही थी, इधर से भी एक आ रही थी। तो उसने कहा कि भैया ये एक मेन होल है। तो जितनी भी जानकारी मिली वो इससे यही पता चलता है कि ये लोग गांव के रहने वाले नहीं थे, इन लोग के पास टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतरीन थी, और ये एक शहरी टाइप के लोग थे, जिसके शहरी प्रकृति के होने के कारण कि इनके जो घर जो थे वो पक्की ईंट के बने थे या कच्ची ईंट के, कैसे पता? नहीं 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 नहीं, शहरी क्षेत्र के होने की वजह से। हाँ एक तो हाँ, एक तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि